स्वागत करते हैं आप सभी का दोस्तों आज के नए व्लॉग में। और आज है तारीख 19 सितंबर दोस्तों, और हर संडे की तरह इस बार भी आपको देखने को मिलेगा हॉरर शो। और प्लीज अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं हॉरर शो। कहते हैं कि बनारस से कुछ दूरी पर बना चुनार का किला रातों रात भूतों ने बनवाया था। शाम 5 बजे के बाद किले के आसपास भी भटकना मना है, और तो और दिन के उजाले में भी वहाँ एक दीवार के पार जाना मना है। वहाँ किले के अंदर एक कुआं भी है, जहाँ किसी ज़माने में उतरकर वहाँ की रानी नहाया करती थी। हिंदुस्तान के सबसे पुराने खंडरों में से एक ये चुनार का किला 56 BC यानी कि ईसा पूर्व में बनाया गया था। गंगा के किनारे बने इस किले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति को फोटोग्राफी और पुराने खंडरों का बहुत शौक था। इसके बारे में सुनते ही वहाँ जाने को मचल उठा। टिकट्स वगैरह करवा के किसी तरह से वो बनारस पहुंचा और फिर वहाँ से चुनार। वहाँ पहले नाव से उसने पूरे किले की बहुत सारी तस्वीरें ली और फिर उसके बाद पहुंचा वो किले के अंदर। अश्मित के हाथ जैसे मानो कोई खजाना लग गया था। इतनी खुशी शायद ही किसी और चीज़ से मिली होगी कभी उसे। किले के अंदर ही बने हुए एक खंडहर के अंदर फोटो क्लिक करते वक्त उस लड़के ने महसूस किया कि कैसे ही वहाँ के छत के ऊपर एक बड़े ही अलग किस्म की नक्काशी थी। उसने लाइट चेक की और एक कोने से वो सारी जगहों की और छत की तस्वीरें लेने लगा। 3-4 तस्वीरें ही ली थी उसने कि तभी अचानक एक पानी की बूंद उसके कैमरे के लेंस पर आकर गिरी। तुरंत ही अस्मित ने लेंस को खोला और कपड़ा निकालकर वहीं साइड में बैठकर उस लेंस को पोंछने लगा कि ठीक तभी उसे लगा कि कोई धीमे धीमे उसके पास आया और उसके ठीक पास में आकर बैठ गया हो। लेकिन उस वक्त उसे दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था। अश्मित तुरंत वहां से उठ के खड़ा ही हुआ था कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया और वो जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। हाथ पे इतनी जोर से चोट लगी थी कि कैमरा दूर जाके छटक के गिर पड़ा। अस्मित ने उठकर अपने कपड़ों पर से धूल मिट्टी झाड़ी और कैमरा उठाकर देखा। इतनी जोर से गिरने के बावजूद कैमरे या उसके लेंस पर एक भी खरोच का निशान नहीं था। उसे राहत की सांस मिली, लेकिन फिर भी लेंस का हाल चेक करने के लिए उसने लेंस एक बार फिर से कैमरे में लगा कर देखा तो सामने उसी जगह एक कोने में एक लड़की खड़ी हुई मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाती है। कुछ अजीब से कपड़े पहने थे उस लड़की ने, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की आज तक उस लड़के ने कभी नहीं देखी थी। वो लड़का जैसे ही उस लड़की के करीब गया, मानो उस लड़की की आवाज में कोई शैतान बैठा हो, और उस लड़की ने कहा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और ऐसा कहकर मानो जोर जोर से वो लड़की हंसने लगी। वो लड़के ने जब बिना कैमरे उस लड़की को देखा तब वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा था। उसने दोबारा कैमरे में देखा तो वो लड़की वहीं पे खड़ी होके अभी भी मुस्कुरा रही थी और उसे इशारे से अपनी ओर बुला रही थी। उस लड़के को पता नहीं क्या सूझा, वो धीमे धीमे उस तरफ बढ़ने लगा जहां वो लड़की लेंस के जरिए दिखाई दे रही थी। उस लड़की से तकरीबन 4 कदम दूर ही होगा वो लड़का, जब उसके कानों में किसी ने पीछे से धीरे से कहा, कुएं के पास आ। ये चुनार के किले का वही कुआं था जिसके बारे में लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में रानी उसमें उतर के नहाया करती थी और दासियां और सिपाही उस कुएं को घेर कर खड़े रहा करते थे।
कुएं के पास की मिट्टी का रंग थोड़ा अलग था, बिल्कुल लाल। वो लड़का जब कुएं की तरफ बढ़ने लगा तो कुएं से कुछ 50 कदम दूर रहा होगा कि अचानक कानों में हवा की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग गई। उस लड़के ने एक कदम आगे ही रखा तो एक आवाज़ आई। उस लड़के ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उस लड़के के हर कदम के साथ यही आवाज़ हो रही थी, जैसे उसके बढ़ते कदमों के साथ साथ कोई कुएं में कूद रहा हो। उस लड़के ने कुएं की तरफ दौड़ना शुरू ही किया तो कदमों की रफ्तार के साथ साथ पानी की भी आवाज़ तेज़ होती गई और कुएं के पास पहुंचकर और लड़के ने कुएं में झांका तो ना ही हवा की आवाज़ थी और ना ही पानी की। यहाँ तक कि पानी में कोई हलचल भी नहीं हो रही थी। आवाज़ थी तो सिर्फ उस लड़के के हाँफने की और उसकी तेज़ धड़कनों की। कुएं का पानी मानो इतना शांत था जैसे ज़माने से उसमें कुछ गिरना तो दूर, शायद हवा ने भी नहीं छुआ था उस पानी को। उस लड़के ने पता नहीं क्या सोचकर एक पत्थर उठाया और डरते डरते उस कुएं के सीध में छोड़ दिया। पत्थर जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ रहा था तभी मानो पानी के अंदर से एक हाथ निकल रहा था और पत्थर को अपने हाथों में दबोच कर अंदर चला गया। उस लड़के के लिए शायद इतना सब कुछ कम था। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला, फिर लेंस से कुएं के अंदर देखा तो उसे वही औरत दिखाई दी, पानी से ठीक थोड़ी सी ऊपर दीवार पे चिपकी मुस्कुराते हुए उस लड़के को इशारे से बुला रही थी। उस लड़के की आंखें चौड़ी हुई। वो कुछ भी करता इससे पहले ही उसे किसी ने इतनी जोर से धक्का दिया कि वो सीधा कुएं के पानी में जाके गिरा। वो लड़का खुद को बचाने के लिए मानो हाथ पैर चलाने लगा, लाख कोशिशें करके भी मानो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। उस लड़के का दम घुटे जा रहा था और वो लड़की धीरे धीरे उस लड़के के पास आ रही थी और उसने अपना हाथ बढ़ाया। तभी उस लड़के की आंख खुली। आंख खुलने के बाद उस लड़के ने देखा कि वो उस कुएं के अंदर नहीं, उसी खंडहर के कमरे में पड़ा हुआ था जहां पहली बार उसे किसी ने पीछे की तरफ से बहुत जोर से धक्का दिया था। उसने खैर मनाई कि वो सब कुछ मानो एक सपना था और उठकर हाथ पैर की धूल झाड़ के कैमरा उठाने गया। तब उस लड़के को समझ में आया कि चोट इतनी ज़्यादा लगी थी कि हाथों की कोहनियों और घुटनों में दर्द हो रहा था। उस लड़के ने नीचे अपने पैरों की तरफ देखा तो कुएं के पास वाली लाल मिट्टी से उसके जूते अभी भी सने हुए थे। पता नहीं क्या सूझा उसे कि दोबारा कैमरा उठाकर उस लड़के ने उसी तरफ देखा जहां पर पहली बार उसे वो लड़की दीवार के पास खड़ी दिखाई दी थी। वहां कोई नहीं था। डरते डरते धीमे हाथों से उसी तरफ देखते देखते एक कैमरे को अपनी आंख से लगाया तो उसकी सांसें इतनी तेज हो गई कि मानो वो घंटों दौड़ के रुका हो। वहाँ सचमुच वही लड़की दिखाई दे रही थी जो शायद उसे सपने में उसके दिखाई दी थी। वैसे ही मुस्कुराहट लिए उस लड़के को अपने पास बुलाते हुए उस लड़के का बदन मानो डर से ठंडा पड़ गया था। उस लड़के को मानो पता था कि उसे करना क्या है। सपने में उस लड़के ने अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाए थे, मगर इस बार उसने अपने कदम पीछे की ओर खींचे
और तेज कदमों के साथ वहां से निकल गया। जैसे जैसे उस लड़के के कदम वहां से बाहर जाने को हो रहे थे, मानो उसके पीछे से घुंघरुओं की जोर से दौड़ने की आवाज़ साथ में ही सुनाई दे रही थी। तभी सपने में हुए हादसे को याद करके अचानक वो लड़का वहीं पर रुक गया। उसने देखा कि 2-3 लोग इधर उधर से बातें करते हुए किले को देखते हुए कुएं की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। अकेला होता तो शायद वहां ना जाता, लेकिन उन लोगों के साथ लगते हुए उस कुएं के पास जाने लगा। उसे काफ़ी हिम्मत मिल रही थी। उनके पीछे पीछे चलते हुए वो लड़का कुएं तक गया। उसने कुएं में झांक कर देखा तो वो लड़का भी एक पल के लिए सब कुछ भुलाकर कुएं के अंदर देखा। वो लड़का सोच ही रहा था कि ये सब कुछ मानो शायद उसका वहम ही रहा होगा कि तभी उससे किसी ने कहा, वो तुम्हें बुला रही है, जाओ। उस लड़के ने पलट के देखा। वो जिसके साथ चलता चलता हुआ यहाँ आया था, उन सब ने पुराने ज़माने वाले राजा महाराजाओं वाले कपड़े पहने हुए थे। उस लड़के को अब सिर्फ बचना था। जिंदा रहने का ख्याल ही उसे बार बार सता रहा था। वहाँ से इतनी तेज़ी से वो भागा और भागते भागते उसे मानो ऐसा लगा कि कई लोग उसके पीछे घोड़ों से उसका पीछा कर रहे हैं। वो लड़का जितना तेज हो सके उतनी तेज भागे जा रहा था। कुएं से दूर उसी छत वाले खंडर को वो पार करके आगे निकला ही था कि एक पल को उसने अपने पीछे पलट कर देखा कि न जाने सामने वो किस चीज से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने होश संभाला और झटके से उठकर जब उसने देखा तो जमीन बिल्कुल सपाट थी। किसी भी चीज से टकराने का कोई सवाल ही नहीं था। जितनी भी आवाजें अभी तक आ रही थी, मानो वो एक झटके में कहीं गायब हो गई हो। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी उस लड़के ने जमीन पर देखा तो कुछ परछाइयाँ थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी जा रही थी और हवा की आवाज़ बेहद तेज होते जा रही थी। उस लड़के ने पूरी जान लगा के वहाँ से भागना शुरू किया कि तभी एक हाथ उसके पैर को पकड़ते हुए नीचे के तहखाने की ओर खींच के जोर से लेके गया। उस तहखाने में इतना अंधेरा था कि वहां पे जाना पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था और वो साया उस लड़के को खींचकर ना जाने कहां लेकर चला गया और आज तक ना उस लड़के की लाश मिली और ना ही उस लड़के का कोई भी अता पता मिला। ये वाकया वहीं के सीसीटीवी कैमरे के द्वारा पता लगी। कहावत है कि उस किले को रातों रात भूतों ने बनाया था और उस किले में ऐसी ऐसी जगह और ऐसे ऐसे तहखाने मौजूद हैं जहां तक किसी आम इंसान का जा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर है। इसी तरह से कुछ वक्त पहले 3 लड़के और उस तहखाने की ओर गए थे जिनका आज तक कोई पता नहीं चल सका। वो भी कहीं गायब हो गए। अगली बार किसी फोटो की तस्वीर खींचने से पहले बगल में लगा बोर्ड ज़रूर पढ़ लें। तो दोस्तों, कमेंट में लिख के आप सभी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कुछ कम ही लोग पहुँचे होंगे, क्योंकि वीडियो को कोई पूरा देखता नहीं है, लोग आधे पे ही छोड़ के चले जाते हैं।
तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों से एक बात और बता दूँ कि इस हॉरर स्टोरी में जितनी भी साउंड है, जो कि भूत हुआ और यहाँ आओ मेरे पास आओ ऐसे ऐसे करके, वो सारी मेरे ही थ्रू बनाई गई है और वो सारी मेरी ही आवाज़ है। बस उसे एडिटिंग के थ्रू थोड़ी कन्वर्ट कर दी गई है ताकि वो गोस्ट की तरह लगने लगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में और तब तक के लिए